ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है धर्म युद्ध। जिस प्रकार सरकार को देश के अंदर और बाहर दोनों प्रकार के दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से पांडव सेना को भी दोनों प्रकार की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तरफ माया है, दूसरी तरफ मायावी दूत हैं। माया से हमारी आंतरिक लड़ाई है और दूसरी मायावी दूतों से है, जिन्होंने यज्ञ में अन्याय, अधर्म और अनीति चला रखी है, मनमत चला रखी है। ऐसे मनमत चलाने वालों से यज्ञ को मुक्त कराना ही है, कराना ही होगा। इसके लिए बाबा ने कलश शक्तियों को दिया है। अब ये काम शक्तियों का है कि कुंभकर्णी नींद में सोए पांडवों को जगाकर धर्म युद्ध का उद्घोष करें। साथ ही बाबा से जिन्होंने भी पालना ली है, चाहे वो कोई ग्रुप बनाकर बैठे हों या पार्टी बनाकर, उन सभी के लिए एकमात्र कर्तव्य यही रह जाता है कि सभी एकजुट होकर बुलंद आवाज़ से ये गर्जना करें कि दुष्टों मधुबन छोड़ो, मायावी दूतों मधुबन छोड़ो। ठीक वैसे ही जैसे आज़ादी के टाइम पर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा बुलंद हुआ था, चारों ओर से नारा जब बुलंद हुआ तो अंग्रेज़ों को बिस्तर बांधने ही पड़े थे। ऐसे ही यज्ञ पर कब्जा करने वाले राक्षसी वृत्ति के लोगों को भी बिस्तर बांधने ही पड़ेंगे। ऐसे में कलशधारी शक्तियाँ जितनी जल्दी कदम उठाएंगी, जितनी जल्दी कदम आगे बढ़ाएंगी, शेरनियों जैसी गर्जना कर सोए शेरों को जगाएंगी, उतनी ही जल्दी शेर जाग जाएंगे, उठ खड़े होंगे। जब ये शेर उठ खड़े होंगे तब इनका सामना करने की शक्ति किसी के पास भी नहीं रह जाएगी, नहीं होगी। ये ईश्वरीय परिवार ही ब्राह्मणों का संसार है। इस संसार में परिवर्तन लाना ही विश्व परिवर्तन करना है। इस परिवर्तन के बाद ही यज्ञ को श्रीमत पर चलाकर आदर्श और मर्यादाओं को स्थापित कर विश्व के आगे मिसाल कायम करना है। कॉमन नहीं, कमाल करना है। कमाल करने के लिए मधुबन छोड़ो का नारा आज से नहीं बल्कि अभी से लगाओ, सभी लगाओ। न केवल नारा लगाओ बल्कि ऐसा शंखनाद करो कि झूठ एवं कपट का राज चलाने वालों की रूहें कांप जाएं और पूरी दुनिया ईश्वरीय शक्ति को जान जाए, पहचान जाए। ये भी आप सभी जानते हैं कि चोर चोर का शोर मचने से चोरी करने वाले चोर पकड़े जाने व पिटाई के डर से भाग खड़े होते हैं। आपको इतना ही करना है, फिर जिसके दिल में चोर होगा वो भाग खड़ा होगा, जिसके दिल में चोर नहीं होगा वो बना रहेगा। ये काम तो आप आसानी से कर ही सकते हैं या ये भी मुश्किल लगता है?
यदि ये भी मुश्किल लगता है तो क्या ये अच्छा लगता है कि लक्ष्मी नारायण बनते समय हाथ खड़े कर लें और जब बाबा पूछे कि ऐसी कौन सी कमाल की है तब हाथों को नीचे कर लें? क्या ऐसा करना शोभता है, शोभा देता है या शर्मिंदा करता है? इसलिए सब मिलकर कुछ ऐसा करें, ना तो हाथों को नीचे करना पड़े और ना ही शर्मिंदा होना पड़े। ये भी आप सभी जानते ही हैं कि माया से राज तो हमें लेना ही है। इसके लिए धर्म युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, या स्वयं माया हमारे पास आकर कहेगी कि ये लो आपका राज। कभी ऐसा हुआ है बिना युद्ध अथवा मुकाबले के हार जीत का फैसला हुआ हो तो बताओ। इसलिए कायर मत बनो, क्योंकि कायर शंकाशील और कर्तव्य विमूढ़ आत्माओं को संसार दबाता है। संसार उनसे दबता है जो कर्म का अलग जगाते हैं और देखते ही देखते आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रहे, किसी भी शांतिमय आश्रम और गुफा में भगवान मिले या ना मिले, लेकिन कर्म के मार्ग में, धर्म युद्ध के मैदान में उनका प्रकाश कर्म योगी का पथ प्रदर्शन करता जरूर है, अब भी करेगा। समय और वक्त की यही पुकार है कि हिम्मत करो और इस नारे के साथ उठ खड़े हो और कहो कि रावणों मधुबन खाली करो, मेघनाथों मधुबन खाली करो। कईयों को ऐसा लग सकता है कि ये गणेश तो यज्ञ का धुर विरोधी है। ये ठीक है, लेकिन इतना सभी जान लें कि भगवान से सच्चा प्यार करने वाली कोई भी आत्मा विरोधी नहीं हो सकती, किसी का विरोध नहीं कर सकती, नहीं करेगी। उसका विरोध अन्याय, अधर्म और अनीति से होता है, श्रीमत के विरुद्ध होने वाले कार्यों से होता है और ऐसे कार्यों से होता है जिनके कारण ईश्वर बदनाम होता है, ईश्वर की बदनामी होती है। यदि ऐसा करना विरोध है तो हाँ, मैं विरोधी हूँ, सदा विरोधी ही रहूँगा। आप ही बताओ ना, भगवान का अवतरण अन्याय, अधर्म और अनीति का साम्राज्य खड़ा करने के लिए हुआ है या राम राज्य लाने के लिए हुआ है? आप क्या सोचते हैं? अत्याचारियों का साथ देकर आप भगवान का सहयोग कर रहे हैं या विरोध में खड़े होकर अपने भाग्य पर पानी फेर रहे हैं? सोचो और जितनी जल्दी हो सके इस पर विचार करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अच्छा, ओम शांति।